त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में फ़िलहाल हम मौजूद हैं उसंड में, जहां पर चौथे प्रत्याशी के रूप में हमारे साथ मौजूद हैं प्रधान पद प्रत्याशी ज्योति गुप्ता और उनके प्रतिनिधि के रूप में पूनम गुप्ता जी हमारे साथ मौजूद हैं, जिनसे हम जानेंगे कि अगर जनता इनको मौका देती है तो किस तरह की इनकी प्राथमिकताएं होंगी और क्या ये गांव के विकास के लिए काम करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है मैम। किस तरह की आपकी प्राथमिकताएं होंगी और क्या गांव के विकास के लिए काम करना चाहिए? सर वही है, गांव में काफ़ी कुछ नहीं हो पाया सर, बहुत प्रॉब्लम है। तो वही है, गांव की सबसे स्टार्टिंग में तो काफ़ी तो सड़कें ही ख़राब हैं, बुरा हाल है। काफ़ी लोग हैं कि आजकल अभी तक भी इतने मॉडर्न उसमें भी टीन में रह रहे हैं, बल्कि छप्पर में ही काफ़ी लोग ऐसे हैं। पानी की भी कुछ व्यवस्था नहीं है यहाँ पे ज़्यादा। और सर वही है, बहुत ही बस बुरा हाल है यहाँ पे। गई भी हूँ मैं फील्ड में, बड़ा बेकार है। हाँ जी। आपसे जानना चाहूँगा, अगर जनता आपको मौका देती है तो ऐसा कोई काम आपके दिमाग में जो आपको लगता है कि आपके माध्यम से अगले 5 साल में होना चाहिए? सबसे पहले तो जनता मुझे चुनती है, इस चीज़ की मुझे बहुत खुशी होगी। ठीक है, उसके बाद मैं चाहती हूँ कि मेरे गांव में लाइट सिस्टम बहुत कम है, वो भी करना चाहती हूँ। ठीक है, और हमारे एक समुदाय का जो है शमशान घाट का मसला बहुत बड़ा होता है। ठीक है, वो मैं चाहती हूँ कि उनका मसला वो सॉल्व किया जाए, क्योंकि शमशान घाट एक ऐसी चीज़ है, वहाँ पे तकरीबन सबको ही जाना होता है ना जी। और ज्योति, आपसे जानना चाहूँगा, आप शिक्षित हैं, शैक्षिक योग्यता क्या है आप? BA फाइनल हो चुकी है। हाँ जी। आप ग्रेजुएट हैं। हाँ जी। शिक्षा के क्षेत्र में गांव की बेटियों के लिए कुछ करना चाहेंगे? हाँ जी बिल्कुल, ये ऐसी है सर, यहाँ पे पढ़ाई वगैरह ऐसी होती है सर, उसके लिए भी बहुत कुछ होगा, कोचिंग वगैरह भी खुलेंगी, काफ़ी कुछ होगा। अच्छा, महिला सीट में एक अमूमन एक सबसे बड़ा नज़रिया जो आता है निकल के जो आता है, ग्राम प्रधान का चुनाव होता है, महिला सीट होती है, मजबूरी में महिला को लड़ाया जाता है क्योंकि महिला सीट है। अमूमन होता है कि महिला प्रधान चुने जाने के बाद पुरुष के घर हाथ में प्रधानी की मोहर आ जाती है और वो प्रधानी करना शुरू कर देता है। आपके मामले में क्या होगा? नहीं सर, हमारे मामले में ऐसा नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। महिला अगर चुनी गई है तो सबसे प्राथमिकता महिला को ही दी जाएगी। महिला ही होंगी। गांव के चुनाव में एक सबसे बड़ी एक चीज़ देखने को मिल रही है, शराब, पैसा और मिठाई बांटने का एक चलन है। इस पर आपका क्या मानना है? ये बिल्कुल गलत चीज़ है, मैं इसको बढ़ावा नहीं देती, मैं इसके विपरीत हूँ बिल्कुल। हम पहला कुछ नहीं करना चाहते, यही है कि हमें चुनो, बाद में देखो सर फिर क्या होता है। उनको मिठाई खिलाना, कुछ भी खिलाना, ये सब खुशी की चीज़ें होती हैं, होनी चाहिए। मैं ये नहीं कहती कि होनी नहीं चाहिए, तरीके से होनी चाहिए। बट ये दारू पी जाती है, मिठाइयाँ खिलाई जाती हैं, इन चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जनता जिसको पसंद करती है वो खिलाने से भी नहीं मिलती, बिना खिलाने से मिल जाती है। अच्छा पूनम जी, ज्योति जी, एक बड़ा सवाल है। आपके सामने 8 प्रत्याशी और हैं। हाँ जी। टोटल मिला के 9 प्रत्याशी हैं। उनके अंदर भी कुछ विशेषताएं होंगी। ऐसे में जनता आप ही को क्यों चुने? सबसे पहली बात तो ये कि मैं तकरीबन आज तो लोग मुझे प्रधान मतलब चुनना पसंद कर रहे हैं। मैं बिना प्रधानी के भी सबकी हर तरह से मदद करती हूँ, हर समय में उनके साथ रहती हूँ, दुख में सुख में हर तरह से उनके साथ हूँ। शायद यही एक कारण है कि जनता मुझे चाह रही है कि मतलब हम प्रधान बने। बोलिए। जी सर वही है सर, मम्मी पहले से निकली हुई है बाहर, तो सर वही है। मेरा दिल से ये मानना है कि मैं अपने गांव वालों की सेवा निस्वार्थ करना चाहती हूँ। मुझे किसी चीज़ का कोई लालच नहीं है, कुछ नहीं है। ठीक है, जो भी मेरे द्वारा जनता को दिया जा सकता है मैं देने की कोशिश। लेकिन जब प्रधान पद का चुनाव होता है तब सब यही कहते हैं, बाद में पता चलता है कि हर आदमी नोट गिनने के चक्कर में लगा हुआ है। ऐसा नहीं है। मैं जो वादा करूँगी उसको पूरा करने की कोशिश करूँगी। गाँव की जनता के लिए कुछ संदेश कुछ कहना चाहेंगे? बस मेन तो यही है कि जनता, वैसे वोटर जो है आजकल आज का सक्षम है, मैं यही कहूँगी, सबके लिए यही संदेश पहुँचाऊँगी कि मतलब वो अपने माइंड से काम ले, किसी के प्रेशर से काम ना ले। ठीक है, क्योंकि वो खुद में इतनी सक्षम है कि वो अपना अच्छा बुरा समझ सकती हैं, अपना अच्छा बुरा ये देख सकती है कि हमारे लिए कौन व्यक्ति अच्छा है और कौन बुरा है, हमारे लिए कौन प्रधान सही है और कौन नहीं है। सबसे पहला बस यही है कि जनता को अपनी माइंड से, अपने दिमाग से काम लें, किसी के प्रेशर से कोई काम ना लें। ठीक है, तो ये थी हमारे साथ प्रधान पद की प्रत्याशी ज्योति गुप्ता और उनके प्रतिनिधि के रूप में पूनम गुप्ता जी और उनका परिवार मौजूद था। उन्होंने हमारे सामने अपनी प्राथमिकताएं गिनाई। अब देखना होगा कि उसंड की जनता ज्योति गुप्ता को समर्थन देती है या प्रधान पद का ताज किसी और को पहनाती है। अंजू प्रताप, नेशनल खबर, सहारनपुर।